बिहार के करीब 200 डीएसपी अपने विभाग से नाराज हैं। अपने विभाग के खिलाफ 200 डीएसपी जो है, कितना, 200 डीएसपी मोर्चा खोलने जा रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। तो आखिर मामला क्या है? आखिर बिहार के इतने सारे डीएसपी अपने विभाग से क्यों नाराज हो गए हैं? तो चलिए हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो देखिए, मामला यह है कि विजिलेंस डीएसपी का पहले अलग कैडर था और इस कैडर में 11 डीएसपी थे, लेकिन सेवा नियमावली जो है स्पष्ट नहीं बना। इसके कारण इनका प्रमोशन और सर्विस बेनिफिट का सवाल खड़ा हो गया था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि विजिलेंस डीएसपी कैडर को जनरल डीएसपी कैडर में मर्ज किया गया और इन 11 डीएसपी अधिकारियों को करीब 225 की रैंक पर समायोजित किया गया। यानी कि ये जो 11 विजिलेंस के डीएसपी थे, उन्हें अब समान यानी कि जनरल कैडर में 225 का रैंक दिया गया। 225 1, 225 2, 225 3, ऐसे करके 225 11 तक जो है इनको रैंक दिया गया। इसके अलावे इनका प्रमोशन भी किया गया। इन्हें डीएसपी से सीनियर डीएसपी बनाया गया। जो इसका अधिसूचना जारी हुआ है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये 11 जो आपको डीएसपी दिखाई दे रहे थे, ये पहले विजिलेंस के डीएसपी थे, जिनका मर्जर जो है जनरल कैडर में कर दिया गया और इनको प्रमोशन भी दे दिया गया। और इनके बगल में इनका रैंक क्या है वो भी आप देख रहे हैं कि 225 1, 225 2, 225 3, ऐसे करके इनको रैंक दिया है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद होता है कि 225 के बाद वाले जो डीएसपी हैं, उनकी सीनियरिटी जो है प्रभावित हो रही है। यानी कि जो जनरल कैडर के जो डीएसपी थे, मान लीजिए कि कोई 226 नंबर पर था, मान लीजिए कि कोई 227 नंबर पर था, मतलब 227 रैंक जिनका था, अब उनको प्रमोशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 11 डीएसपी का मर्जर हुआ वो इनसे सीनियर हो गए हैं। यानी कि उनका प्रमोशन पहले होगा और उसके बाद 226 रैंक के डीएसपी का प्रमोशन होगा। यानी कि अगर कोई सीनियर डीएसपी बनता है, एडिशनल एसपी बनता है, तो उसको अब लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इस फैसले से करीब 200 डीएसपी प्रभावित हो गए हैं। बीपीएससी 60वीं, बीपीएससी 61वीं, बीपीएससी 62वीं, बीपीएससी 63वीं और बीपीएससी 64वीं, ऐसे जितने भी 225 के बाद यानी कि 226, 227, 228 रैंक के जो डीएसपी हैं, वो सब जो है प्रभावित हो रहे हैं। और आपत्ति भी है। आपत्ति ये है कि क्या एक कैडर को खत्म करके दूसरे कैडर में सीधे मर्ज किया जा सकता है? ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। इसके अलावे नई सीनियरिटी तय करने का आधार क्या है? आखिर विभाग ने यह कैसे तय किया कि इन अधिकारियों को, जो कि विजिलेंस कैडर के थे, उन्हें 225 रैंक दिया जाएगा? इसके अलावे किस सेवा नियम के तहत ये किया गया, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। फिर आपत्ति ये भी है कि अगर विजिलेंस डीएसपी को जनरल पुलिस कैडर में लाना था तो सामान्य पुलिस प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया? जैसे कि थाना प्रशिक्षण, पुलिस ऑफिस का प्रशिक्षण, अलग अलग पुलिस शाखाओं में प्रशिक्षण, जिला स्तर का प्रशिक्षण। क्योंकि विजिलेंस डीएसपी का जो प्रशिक्षण है वो अलग हुआ है। मतलब हमें जो जानकारी है कि विजिलेंस डीएसपी की जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की हुई और जो जनरल कैडर के जो डीएसपी हैं उनकी ट्रेनिंग करीब 3 साल तक चलती है। और प्रशिक्षण का तरीका, आधार भी अलग अलग है।
तो ये भी तर्क दिया जा रहा है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर उनको जनरल कैडर में डाला गया तो क्या उनको फिर से इसकी ट्रेनिंग दी गई? ये सवाल जो है पूछा जा रहा है, ये तर्क भी दिया जा रहा है। तीसरी और सबसे अहम आपत्ति जो है ये है कि बीपीएससी का रैंक 11 अधिकारियों में, देखिए हमको जो जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके आधार पर ये हम बातें कह रहे हैं कि जो 11 अधिकारियों में सिर्फ 3 की रैंक ऐसी थी जो समान पुलिस सेवा में आने के लिहाज से योग्य थे। अगर उन्होंने जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और बीपीएससी की परीक्षा में उन्हें जो रैंक मिला था 11 डीएसपी को, विजिलेंस के डीएसपी को, उसमें से 3 का ही ऐसा रैंक था जिन्हें समान पुलिस सेवा में उनका चयन होता, बाकी का कोई और डिपार्टमेंट मिलता लेकिन पुलिस सेवा नहीं मिलता, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। इसके अलावे भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा? अब सवाल है कि भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि सीनियरिटी पीछे जाएगा, सीनियर डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी बनने में देरी होगी, जो 225 के बाद के जो डीएसपी हैं। 226 रैंक वाले अधिकारी को पहले 11 अधिकारियों के प्रमोशन का इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर अब देखिए, अब सवाल भी है कि अगर 11 अधिकारियों की समस्या थी तो इसका समाधान कैसे किया जाता है? तो समाधान इसी तरह से किया जाता है कि उनकी नियमावली जो है विभाग तैयार करती। क्या समाधान निकालने के समय दूसरे अधिकारियों के प्रमोशन और सीनियरिटी का नुकसान जरूरी था? क्या इसका ख्याल विभाग ने नहीं रखा? क्या ये बातें विभाग ने नहीं सोचा कि अगर इन 11 अधिकारियों को समान कैडर में लाया जा रहा है तो 225 के बाद के जो अधिकारी हैं उनके प्रमोशन में देरी हो सकती है? तो क्या विभाग से यही सवाल पूछा जा सकता है कि कैडर मर्जर का आपका आधार क्या था, सीनियरिटी किस नियम के तहत तय हुई और 11 अधिकारियों को 225 के आसपास ही क्यों रखा गया? प्रभावित डीएसपी के लिए सरकार क्या समाधान निकालेगी, ये विभाग को बताना चाहिए। और देखिए, खबर ये भी है कि इस फैसले से जितने भी डीएसपी प्रभावित हो रहे हैं, जिनका प्रमोशन प्रभावित हो सकता है, वो सभी न्यायालय की तरफ रुख खोल रहे हैं और विभाग के इस फैसले के विरोध में जा रहे हैं। तो ये खबर थी, इसलिए मैंने कहा कि करीब 200 डीएसपी जो हैं वो अपने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। खैर, अभी तक आपने खबर पॉइंट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर दिख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।